महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के आंकड़ों से मोदी सरकार के आंकड़ों की तुलना कर कई तीखे सवाल किए। वहीं नारियल तोड़कर राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन कार्यक्रम का सीएम मनोहर ने किया शुभारंभ। कहा 15 अगस्त तक प्रदेश के 8000 तालाबों की बदलेगी सूरत। वहीं भरूच में केजरीवाल का बीजेपी कांग्रेस पर वार। बोले दिल्ली की तरह बदल देंगे गुजरात का चेहरा। 6 करोड़ लोगों से रिश्ता बनाने आया हूं। वहीं श्रम दिवस के मौके पर ई पेंशन पोर्टल का सीएम ने किया लखनऊ में लोकार्पण। पेंशन से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए ये शुभारंभ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि 1 मार्च 2022 को कॉमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम की कीमत 105 रुपए बढ़ाई गई थी। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 को फिर से कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए का इजाफा किया गया। 1 मई 2022 को एक बार फिर से कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत को 102.5 रुपए बढ़ा दिया गया। वहीं बीते 8 महीने में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कुल बढ़ोतरी 618.5 रुपए की जा चुकी है। अलका लांबा ने कहा कि इस महंगाई की मार सीधे आम और गरीब जनता को झेलनी पड़ रही है। मनोहर सिंह की सरकार के समय देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यूपीए की सरकार महंगाई का मां शब्द भी नहीं बोलती, लेकिन आज मोदी सरकार का पर्याप्त महंगाई ही हो चुकी है। मैं भारत देश के हर उस श्रमिक मजदूर भाई बहनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और आज ही के दिन 1 मई को बढ़ती महंगाई, पूछना चाहते हैं बढ़ती महंगाई मोदी सरकार का उपहार या वार? ये है क्या? ये मोदी सरकार का उपहार है या वार है? 1 मार्च 2022 को कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम की कीमत 105 रुपये बढ़ाई गई। 1 मार्च 2022 को 105 रुपये। 1 अप्रैल 2022 को 250 रुपये 250 रुपये बढ़ाया गया। और आज 1 मई को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को 102 रुपये 50 रुपये बढ़ा दिया गया। 8 महीने 50 पैसे बढ़ा दिया गया। 8 महीने में अगर आप देखेंगे एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत को मात्र 8 महीनों में 618 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिया गया है। ये 1 अक्टूबर से 1 मई के बीच में सीधा ये महंगाई का वार उस आम और गरीब जनता पर है। देश के प्रधानमंत्री कहते थे जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कि हम महंगाई का मां नहीं बोलते हैं। आज आपने उसी महंगाई के मां को मां से मोदी, मां से मार बनाकर लगातार कर रहे हैं गरीब मजदूर जनता पर एक के बाद एक वार। आज चिंता इसलिए और अधिक हो जाती है जब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे फिर चौंकाने वाले आंकड़े अपने सर्वे के माध्यम से पेश करता है और बताता है कि देश के अंदर 2.1 करोड़ के करीब नौकरियां घटी हैं। 45 करोड़ लोगों ने जो बेरोजगार थे, रोजगार की तलाश में थे, उन 45 करोड़ लोगों ने रोजगार खोजना बंद कर दिया क्योंकि वो हताश और निराश होकर अब बैठ गया है। सबसे ज्यादा वार महिलाओं पर है बेरोजगारी का।
मात्र 9% इस देश की कुल महिलाओं की आबादी में 9% महिलाओं के पास ही अब रोजगार बचा है। 45 साल के रिकॉर्ड इस बेरोजगारी ने आप ही और हमारे सामने तोड़े। इस बेरोजगारी में लगातार महंगाई की मार, लोग एक और एक परेशानी से जूझ रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि मोदी सरकार गंभीरता दिखाएगी, अपना लालच जो उगाही की जा रही है गरीब मजदूर की जेब से, जो चंद सिक्के बच गए हैं क्योंकि बेरोजगार है, अब उसकी जेब में उतना पैसा नहीं है जितना पूंजीपति मित्रों की, मोदी जी के पूंजीपति मित्रों की जेब में पैसा है, लेकिन वो जो चंद सिक्के उस गरीब मजदूर की जेब में बच गए हैं, उसका भी जेब में वो डाका डालकर उसे छीन लेना चाहते हैं। देश भर में आपदा से गुजर रहा है देश। ये मानव निर्मित आपदा है, ये मोदी निर्मित आपदा है कि आज देश में कोयले की भारी कमी महसूस की जा रही है। आज देश भर में 1 मई का महीना, गर्मी का महीना, लू और तप के बीच में लोगों को जो है बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। 600 ट्रेनें, जो गरीब आदमी, वो हवाई चप्पल पहनने वाला, हवाई यात्राएं, हवाई जहाज तो आपका बिक गया सब कुछ, अब वो ट्रेन से भी जो सफर करता था, आपने 600 ट्रेनें बिना उन्हें बताए वो रद्द कर दी। मैं ये परेशानी बता रही हूं कि आम आदमी कहां कहां परेशान है और उसको राहत देने की बजाय, उसके जख्मों पर मलहम की बजाय उस पे नमक रगड़ने का काम केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार कर रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे यह भी कहता है कि देश में आज 1 मई हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं। ऐसे समय पर 40% जो कामगार थे 2017 में, वो 22 में आकर वो कामगारों की संख्या देश में मात्र 40% रह गई है। यानी कि 2017 से 22 में देखेंगे तो 6% कामगारों के उसमें भी जो है वो गिरावट आई है। मैं वापस आ रही हूं, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोहराऊंगी, दोहराना जरूरी है। 70 साल में जो बार बार कहते हैं कांग्रेस ने क्या क्या, मैं दोहराना चाहूंगी और तब तक दोहराएंगे जब तक केंद्र की मोदी सरकार अपना लालच, अपनी उगाई को रोककर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज को उसी स्तर पर नहीं लेकर आ जाती जो कांग्रेस के समय पर 2013 और 14 में थे। दोहरा रही हूं देश की जनता को याद दिलाने के लिए कि दिलाइए याद केंद्र की मोदी सरकार को, जो महंगाई पर वार करने की बजाय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी या कांग्रेस पे वार करना उनकी प्राथमिकताओं पर रहता है। 2013-14 में दोबारा याद दिला रही हूं, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो ली जाती थी वो 9 रुपये 48 पैसा थी। 9 रुपया 48 पैसा। आज वही पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र 27 रुपये 90 पैसे वसूल कर रहा है। कहां 9 रुपया और कहां 27 रुपया। डीजल पर फिर याद दिलाऊंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 में, डीजल पे 3 रुपये 56 पैसा एक्साइज केंद्र की हमारी सरकार, मनमोहन सिंह जी सरकार लेते थे। लेकिन आज उसी डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 21 रुपये 80 पैसे, कहां 3 रुपया और कहां 21 रुपया है। ये सीधे अगर कम करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार के समय पर जो एक्साइज थी वहां पर अगर लाया जाए तो लोगों को कितनी बड़ी राहत मिल सकती है, पर नियत नहीं है।